भाई नहीं नाचेगा तो तोरी बेटी नाचेगी। ए, जाके उठा के लाओ भीमा को विद्यालय से। आज वो नाचेगी। बाबू साहब ओका पढ़ने दीजिए ना, बेवजह ओका काहे परेशान कर रहे हैं। मेवा, तुम चुपचाप अपना काम करो, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। अरे अब खड़े क्या हो जाओ, भीमा को विद्यालय से उठा के लेके आओ। निश्चिंत रहे बुआ, बस अभी गए और टांग के लाते भीमा को। चलो रे। आपने तो नहीं सिखाया, लेकिन हम समझ गए कि छ और त्र के बाद क्या होता है गुरुजी। कहाँ से सीखा? छ त्र ज्ञ। बाबा साहेब, श छ त्र त्र ज्ञ। क्या? इसलिए भीमा क्ष और त्र के बाद ज्ञ आता है। अरे हम पूछ रहे हैं कहाँ से सीखा ये सब और किसने सिखाया ये सब? हमारे बाबा साहब ने सिखाया। भीमा चल साथ, कुल देवी के मंदिर में चलकर नाचना है तुझे। हमरे पढ़ने का समय, हम वहाँ नहीं जाएंगे। और काहे नाचे? चलोगी या फिर टांग के लिए चलें? हम कहीं नहीं जाएंगे। तू ऐसे नहीं मानेगी। क्या करूं बाबा साहेब? क्या करूं मैं?
ए भीमा, भीमा, अरे उठ। अरे ये तो बेहोश हो गई है, अभी इस हालत में इसको ले जाकर क्या करेंगे? चलो चल। चलो बच्चों, पढ़ाई शुरू करो और इस भीमा को ऐसे ही जमीन पर बेहोश पड़ी रहने दो। जाके कैलाश बुआ से कह देंगे कि भीमा कक्षा में बेहोश हो गई है और इस हालत में उसे कुलदेवी के मंदिर में ले जाने का क्या फायदा? भीमा कक्षा में बेहोश हो गई है। कहाँ घुसी चली आ रही हो? हाँ? हमारी बेटी भीमा कक्षा के अंदर बेहोश हो गई है, अंदर जाने दीजिए। बेहोश हो गई है तो हमारे विद्यालय में बेहोश हो गई है ना, तो हम देखेंगे हमें क्या करना है। ऐसे ही कोई बाहर से आके यहाँ नाटक नहीं कर सकता है, समझी? हो जाओ यहाँ से। जब छुट्टी होगी तब अपनी बिटिया से मिल लेना। जाओ भी बाहर, जाओ। भीमा, सुनाई नहीं देता क्या? निकलो बाहर, वरना भीमा के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। बुआ, भीमा नहीं आ रही थी तो जबरदस्ती लाने लगे, लेकिन वो बेहोश हो गई। और उसका वहीं छोड़ दिए बुआ जी। अच्छा तो ठीक है, फिर छबीला नाचेगा, छबीला को लेके आओ। अब चाचा भतीजे में से कोई तो नाचेगा ही ना। रहने दीजिए बुआ जी, नाचता हुआ बहुत अजीब सा लगता है और सब लोग हमको नचनिया का भाई कह के चिढ़ाता है। उसे क्या फर्क पड़ता है? भीमा को बुलाया था, आ जाती तो उसको नहीं बुलाते छबीला को। अब छबीला नाचेगा, लेके आओ उसको। चलिए देवी जी की पूजा शुरू करते हैं। छबीला नाचेगा क्या? बुआ जी जाने दीजिए ना, बहुत बेइज्जती महसूस होता है। अगर ये घर में कौनो एक को नाचने के लिए मना कर दिया गया है तो मतलब ये घर का नियम है। और 2-4 छींटे पानी के भीमा के मुंह पे मारते, टांग के लेके आते। अब वो आती तो ही नाचती ना। अब अगर छबीला ने नाचना बंद कर दिया है तो भीमा ही तो नाचेगी ना उसकी जगह। आज भी और
आगे भी जहाँ जहाँ छबीला नाचता है सब जगह भीमा को नाचना पड़ेगा। ना चलेंगे। भीमा को मत बुलाइए, हम नाचेंगे। नाचेगा तो ऐसे नाचेगा, मर्द बन के। गया, चल एक ही मूछ दाढ़ी साफ कर और इको नाच के कपड़े दे। हाँ, मान गया नाचने को। रहने दीजिए ना बुआ जी। रहने का दीजिए, चल कर। हाँ ठीक है, नाचेंगे। गया भैया, बनाइए हमारी मूछ और दाढ़ी। अरे उसका मटकना भी है, समय का बर्बाद कर रहे हैं। चल कर। जात पात के फेर मही उरझी रही सब लोग, मानुषता को खात है रैदास जात कर नीच नीच कह मारही, जानत नहीं नादान, सबका सिरजन हार है रैदास एक भगवान, रैदास एक भगवान। भीमा, भीमा क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? हाँ माई, हम ठीक हैं और हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमको तो पता चला कि तू कक्षा में बेहोश हो गई है। माई, हम बेहोश नहीं थे, बल्कि हम जगे हुए थे। कहा? हाँ माई, कलिका सिंह और कैलासा बुआ जी के गुंडे हमको जबरन ले जाने आए थे। बाबा साहब की चुप्पी ई बात का इशारा थी कि हमारी समस्या का समाधान हमका ही निकालना है। तो हमने सोचा कि अगर हम विरोध करेंगे तो विद्यालय वाले सब लोग उन्हीं का साथ देंगे। इसलिए हम झूठ मूठ का बेहोश हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करें, तो वो लोग हमें यहाँ ही छोड़ के चले गए।
मतलब? हाँ माई, हम झूठ मूठ का भरोसे थे, हमको कुछ नहीं हुआ। वो लोग अपनी मनमानी करना चाह रहे थे और हम झूठ मूठ का भरोस होकर अपनी मर्जी की पढ़ाई करते रहे। बवंडर मस्त कलंदर मैं तो बावरा नाचूं, सारे खारे पी के समंदर मैं तो बावरा नाचूं। बन के बवंडर मस्त कलंदर मैं तो बावरा नाचूं, सारे खारे पी के समंदर मैं तो बावरा नाचूं। माना के हाथ खाली है, दर दर के हम सवाली है, सपनों को सेक के हमने आंखों में भूख पाली है। फिर भी लगन हो मस्त मगन मैं हो के बावरा नाचूं। मैं हो के बावरा नाचूं, मैं हो के बावरा नाचूं, मैं हो के बावरा नाचूं रे। मैं हो के बावरा नाचूं, मैं हो के बावरा नाचूं, मैं हो के बावरा नाचूं रे। भीमा, तुम यहाँ ही रुक, हम कुछ लेकर आते हैं तुम्हारे लिए। आज पढ़ाई के लिए तुमने बुद्धि का इस्तेमाल किया ना, ये लिए हमारी तरफ से। भीमा, देखा बाबा साहब कि कैसे आज हम विद्यालय में चालाकी से बहस भी नहीं की, लड़ाई भी नहीं की और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। तुमने यह नहीं देखा कि जब तुम बेहोश हुई थी तब तुम्हारे आसपास जो लोग थे उन्हें उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर हम तो बेहोश ही नहीं थे ना पापा साहब। मगर उन लोगों को तो पता नहीं था ना कि तुम बेहोश नहीं थी। देखो भीमा, जब तक हम कमजोर रहेंगे तब तक हमारे जीने या मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए तुम्हें मजबूत बनना होगा। ताकि भविष्य में जब भी कभी कोई भीमा ऐसे बेहोश हो जाएगी तब उसके आसपास के लोग उसे ऐसे ही छोड़कर चले ना जाएं। भीमा, क्या हुआ कुंदन, तू इतना घबराया क्यों है? छबीला नाचेगा, छबीला को लेके आओ। छबीला नाचेगा क्या? बुआ जी जाने दीजिए ना, बहुत बेइज्जती महसूस होता है। भीमा को मत बुलाइए, हम नाचेंगे।